नमस्कार, शब्द साझी विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा से बारात लेकर छत्तीसगढ़ गई बस हुई हादसे का शिकार, बाल बाल बचे यात्री। रीवा के यश को एशियन शूटिंग में जीता गोल्ड, डिप्टी सीएम ने किया सम्मान। रीवा में शिक्षाकर्मी और गुरुजी बने शिक्षकों को टीईटी पास करना होगा अनिवार्य। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में झलबद्री तालाब और मारतंड परिसर का किया निरीक्षण। विश्व महिला दिवस पर पीएमसी कॉलेज रीवा में हुआ भव्य आयोजन। अलग अलग सड़क हादसों में घायल 2 लोगों की एसजीएमएच रीवा में मौत। सतना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेटियों ने निकाली साइकिल रैली। सतना में पति की बेरहमी ने छीन ली पत्नी की याददाश्त, मासूम के सामने की हैवानियत। मैहर में प्रयागराज से लौट रहे परिवार की कार ट्रक से टकराई, 6 घायल। सीधी के बरचर बांध में डूबा युवक, 2 दिन की सर्चिंग के बाद मिला शव। सिंगरौली में ससुराल जा रहे युवक का शव बाइक के नीचे दबा मिला, हत्या की आशंका। आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए 13 से 28 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे ऑनलाइन। 2 अप्रैल को लॉटरी। रीवा में खेली गई लठमार होली, ब्रज की परंपरा को किया जीवंत। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन में रीवा से दिल्ली पहुंचे स्वर्ण समाज के सदस्य। रीवा में जंगली हाथियों की दस्तक, वन विभाग का हाई अलर्ट, रोकी गई बिजली आपूर्ति। मध्य प्रदेश में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, रीवा जिले में खिली रही धूप। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। सीधी जिले के रामपुर नेकिन क्षेत्र में रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। भंवरसैन पहाड़ के पहले मोड़ पर तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर पहाड़ की ढलान की ओर बढ़ने लगी। चालक ने आखिरी समय में ब्रेक लगाकर बस को रोक लिया, जिससे बस में 200 फीट गहरी खाई में गिरने से बच गई और उसमें सवार करीब 30 यात्रियों की जानें बच गईं। जानकारी के अनुसार बस रीवा से बारात लेकर छत्तीसगढ़ गई थी और वापस रीवा लौट रही थी। करीब सुबह 11 बजे बस भंवरसैन पहाड़ के पहले मोड़ पर पहुंची तो तेज रफ्तार के कारण चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बाइक के पीछे बैठी महिला रानी सिंह निवासी मझौली को भी गंभीर चोटें आईं। बाइक चालक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि वह चोटों के कारण बोलने की स्थिति में नहीं है। दोनों घायलों को तत्काल रामपुर नेकिन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के ढेकहा निवासी प्रतिभाशाली निशानेबाज यश पांडे ने नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित एशियन राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर राइफल यूथ टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि से उन्होंने न केवल देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। आज रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यश पांडे को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने युवा निशानेबाज की मेहनत और लगन की सराहना की तथा आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। यश पांडे ग्राम पंचायत दादर के सरपंच अनिरुद्ध प्रसाद पांडे के नाती हैं। उनकी यह सफलता स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा साबित हो रही है। सटीक निशाना और मानसिक दृढ़ता के दम पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराया। परिवार, स्कूल और प्रशासन की ओर से यश को उज्जवल भविष्य की कामनाएं व्यक्त की जा रही हैं। यह उपलब्धि मध्य प्रदेश में निशानेबाजी खेल और मजबूती देने वाली मिसाल है। शिक्षा का अधिकार लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षाकर्मी और गुरुजी से बने शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उन्हीं टीईटी यानी
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। सेवा में 5 साल से अधिक शेष रहने वाले शिक्षकों को 2 साल के भीतर यह परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेजा जा सकता है। रीवा जिले में वरीयता सूची के आधार पर व्यापक स्तर पर हुई इन शिक्षकों की भर्ती अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रभावित हो रही है, जिससे शिक्षक संघों में भारी नाराजगी है और वे आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी रीवा संभाग में खराब रिजल्ट के कारण दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज प्रातःकाल रीवा में विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले विश्वविद्यालय के समीप स्थित जलबद्री तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का स्थल पर निरीक्षण किया। तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और एजेंसी को निर्देशित किया कि गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाए और शेष कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि तालाब का जल्द से जल्द लोकार्पण हो सके। यह तालाब रीवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने मार्तंड क्रमांक 2 परिसर में चल रहे अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता, प्रगति और समयबद्धता पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीएमसी आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा के सभागार में एक विशेष और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कार्यक्रम को संबोधित किया और महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इसमें सामाजिक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, उद्यमिता और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाएं शामिल थीं। उप मुख्यमंत्री ने इन महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं की प्रगति ही समाज की प्रगति है और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर एक अनूठी पहल के तहत परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम स्थल पर ही काउंटर लगाकर महिलाओं और बालिकाओं को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने और प्रक्रिया पूरी करने में सहायता प्रदान की गई। इस सुविधा का बड़ी संख्या में महिलाओं ने लाभ उठाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं व महाविद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल रहे। रीवा जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल 2 व्यक्तियों की संजय गांधी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। पहली घटना मैहर जिले में हुई, जहां बाइक सवार मोहित साहू निवासी डेल्हा को बीती रात अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे संजय गांधी चिकित्सालय रीवा में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना में शिवमोहन नाई निवासी चितरंगी को पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। उसे गंभीर हालत में सीधी से संजय गांधी चिकित्सालय रीवा रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सतना जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण का संदेश समाज तक पहुंचाना था। रैली में बड़ी संख्या में छात्राओं, युवतियों और विभागीय अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साइकिलों पर सवार होकर प्रतिभागियों ने शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नारे लगाए और लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के महत्वपूर्ण संदेश से अवगत कराया। सतना जिले से सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। चरित्र पर शक और फोन पर बातचीत के छोटे से विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी पर क्रूरता की इंतहा कर दी। पत्थर, डंडे, चप्पल और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटने के कारण महिला की याददाश्त चली गई। वह अब किसी को पहचान नहीं पा रही है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़िता को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। 28 साल की पीड़िता शिवानी गुप्ता मूल रूप से सतना जिले के बिरसिंहपुर की रहने वाली है। उसकी शादी करीब 6 साल पहले नागौद निवासी पुनीत गुप्ता से हुई थी। फिलहाल दोनों बैढ़न में रहते हैं। शिवानी के पिता लक्ष्मण प्रसाद गुप्त ने बताया कि दामाद अक्सर बेटी के चरित्र पर शक करता था। विवाद तब और भड़क गया जब
जब शिवानी ने पति को फोन पर किसी और से बात करते सुना और इस पर आपत्ति जताई। गुस्से में भड़क उठे पुनीत ने पत्नी पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद उसका मासूम बेटा रियांश गुप्ता ने पूरी वारदात देखी। बच्चे के अनुसार पिता ने सबसे पहले पत्थर से मां का हाथ कुचल दिया, फिर डंडे से पैरों पर वार किए और चप्पलों से मुंह व आंख पर बेरहमी से प्रहार किया। जब गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ तो लोहे की रॉड और पत्थर से सिर पर कई गंभीर वार किए, जिसके कारण शिवानी बेहोश हो गई। सिर पर लगी गहरी चोटों के चलते शिवानी की याददाश्त पूरी तरह प्रभावित हो गई है। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य अस्पताल में पीड़िता को देखने नहीं पहुंचा। मायके वालों ने पुलिस से आरोपी पति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैहर जिले में नेशनल हाईवे 30 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। अमरपाटन थाना क्षेत्र के मोहारी कटरा गांव के पास शनिवार देर रात करीब 11 बजे प्रयागराज से अस्थि विसर्जन कर सागर लौट रहे एक परिवार की कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। इस टक्कर में कार में सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों के अनुसार रास्ते में अचानक एक बाइक सवार सामने से आ गया। बाइक को बचाने के चक्कर में कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही रामपुर बघेलान थाना पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और हाईवे एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल अमरपाटन सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों ने उन्हें सागर के निजी अस्पताल में रेफर करवाया। घायलों में नवीन सिंह, ऋषि सिंह, आशीष सिंह, अजय सिंह, आदित्य सिंह और कार चालक शामिल हैं। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और क्षतिग्रस्त कार व ट्रक को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कराया। सीधी जिले के मड़वास थाना क्षेत्र के बरचर बांध में नहाने गए एक 27 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। 2 दिन तक चले गहन सर्च ऑपरेशन के बाद रविवार सुबह उसका शव बांध के पानी से बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम बारी झिरिया निवासी दिनेश बैगा 6 मार्च की दोपहर करीब 3 बजे बरचर बांध में नहाने गया था। नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। बांध किनारे उसके कपड़े मिलने से डूबने की आशंका पुख्ता हुई। मृतक के पिता प्रेमलाल बैगा ने बताया कि उन्होंने दिनेश को दोपहर में नहाने जाते देखा था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। सूचना मिलते ही मड़वास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ टीम ने बांध में लगातार 2 दिनों तक खोजबीन की अभियान चलाया। आखिरकार रविवार सुबह करीब 9 बजे दिनेश का शव पानी से बाहर निकाला गया। सिंगरौली जिले के सराय थाना क्षेत्र में रविवार को एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी ही मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई है और जांच को तेज कर दिया है। मृतक की पहचान खंतारा थाना अंतर्गत मझौली निवासी अजय कुमार बैस के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अजय अपनी मोटरसाइकिल से ससुराल जा रहा था। सराय क्षेत्र की सड़क किनारे उसका शव बाइक के नीचे दबा मिला। स्थानीय लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद सराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके की स्थिति देखकर जांचकर्ताओं को संदेह हुआ कि युवक के सिर पर पत्थर से कुचलकर हत्या की गई हो, क्योंकि मोटरसाइकिल में कोई बड़ी टूट-फूट नहीं मिली, जिससे सड़क हादसे की संभावना कम लग रही है। शव के पास से प्लास्टिक के ग्लव्स भी बरामद हुए हैं, जो मामले को और रहस्यमयी बना रहे हैं। परिजनों के अनुसार अजय कुमार बैस की शादी महज 1 महीने पहले ही हुई थी। इस घटना से परिवार में गहरा शोक का माहौल है। सराय थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि मामला संदिग्ध है, सभी एंगल से जांच की जा रही है। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेश कक्षा नर्सरी व कक्षा 1 में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऑनलाइन आवेदन 13 से 28 मार्च तक भरे जा सकेंगे। सीटों का प्रदर्शन 9 मार्च से शुरू होगा। दस्तावेज सत्यापन 14 से 30 मार्च तक होगा और चयन 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी से किया जाएगा, जिसकी सूचना SMS और पोर्टल पर मिलेगी। आवेदन करने में कोई समस्या हो तो BRC जनशिक्षा केंद्र या जिला परियोजना कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
हिंदू धर्म परिषद द्वारा साईं मंदिर में आयोजित लठमार होली ने विंध्य क्षेत्र में ब्रज की परंपरा को जीवंत कर दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सीबी शुक्ल ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अनूठा आयोजन नगरवासियों को खुशियां बांटने का शानदार अवसर है। परिषद के मार्गदर्शक डीपी सिंह परिहार ने बताया कि आने वाले वर्षों में यह आयोजन और बड़े स्तर पर होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अशोक तिवारी, रेवा शंकर अवस्थी, मुकुंद प्रसाद मिश्र, राजेंद्र सिंह, प्रदीप गौतम, सुमन आदि मौजूद रहे। साईं परिवार के मनसुख लाल, अजय धमीजा, राजेश सहानी, अनिल त्रिपाठी ने सबके साथ फूल गुलाल की होली खेली। स्वर्ण समाज के सदस्यों ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली पुलिस की सख्ती के कारण निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंच पाए। रीवा से बड़ा दल दिल्ली पहुंचा, जहां कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस द्वारा रोक लगाए जाने पर वे दिल्ली की सड़कों पर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चेतावनी भी दी है कि यदि अनुमति नहीं मिली तो सड़कों पर मार्च निकाला जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नए नियम वर्णों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और युवाओं छात्राओं के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने यूजीसी नियमों को रोल बैक करने की मांग की है। बता दें कि रीवा सहित मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। रीवा जिले के जंगली हाथियों की मौजूदगी ने एक बार फिर ग्रामीणों को खौफ में ला दिया है। शनिवार रात गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकर गांव में हाथियों का एक जोड़ा देखा गया। वन विभाग की टीम ने इसकी लोकेशन जंगल से सटे क्षेत्र में ट्रैक की और आसपास के गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। सुरक्षा के मद्देनजर इन इलाकों की बिजली आपूर्ति भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है ताकि कोई दुर्घटना न हो। हाथी मुख्य रूप से जंगल के किनारे पर ही विचरण कर रहे हैं, इसलिए अब तक किसी व्यक्ति या संपत्ति का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वन विभाग के रेंज अधिकारियों का अनुमान है कि ये हाथी रात में अधिक सक्रिय रहते हैं और संभवतः रात में ही टीकर व गोविंदगढ़ के जंगलों को पार कर आगे बढ़ जाएंगे। इनमें से एक हाथी के गले में रेडियो कॉलर लगा हुआ है, जिसकी मदद से विभाग उनकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, अंधेरे में बाहर ना निकलें और हाथियों के करीब ना जाएं। टीम पूरी तरह अलर्ट है। बता दें कि यह जोड़ा पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भटककर सीधी मऊगंज होते हुए रीवा पहुंचा है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच रहा है, जबकि रीवा जिले में आज मौसम साफ और धूप भरा रहा। रीवा में अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री के आसपास रहेगा। दिन भर तेज धूप और हल्की हवाएं चलती रहीं। आगामी दिनों में रीवा और विंध्य क्षेत्र में तापमान और बढ़ने की उम्मीद है। राज्य के अन्य हिस्सों जैसे भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भी इसी तरह का गर्म और शुष्क मौसम बना हुआ है, जहां बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।